गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी फर्स्ट के लेसन नंबर 2 वर्ण विचार के थर्ड पार्ट का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं, और क्रम से इनके बारे में विस्तार से पढ़ा। अयोग्यवाह क्या है, कौन, और व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने भेद हैं। स्वरों का प्रयोग हम व्यंजन के साथ मात्राओं के रूप में किस प्रकार करते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने हैं आदि हमने पढ़ा। मात्राओं का प्रयोग, और अब हम यहाँ पे करेंगे एक्सरसाइज 1 और 2 को हम लिखकर पहले क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। आज हम यहाँ देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। इसमें जो ये शब्द दिए गए हैं, हमें इसमें अक्षरों को, इसके वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। यहाँ पे वर्णों को अलग करना हम वर्ण विच्छेद भी कहते हैं इसको। तो हमें इसका वर्ण विच्छेद करना है, यानी कि इस शब्द के प्रत्येक अक्षर को अलग अलग करके लिखना है। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे पे हलंत लिखेंगे, फिर लिखेंगे आ, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले इस प्रकार हम पे प्लस आ प्लस ले प्लस ए प्लस के प्लस ए। इस प्रकार हम यहाँ पे वर्णों को अलग अलग करके लिखेंगे और उसके साथ साथ हम उनके स्वरों को भी वर्ण विच्छेद में लिखेंगे। जहाँ इस प्रकार यहाँ पे प्रयोग हुआ है, यहाँ पे है आ, पे प्लस आ प्लस ले प्लस ए प्लस के प्लस ए। पालक हम यहाँ पे देखेंगे सेकंड खे, कमीज, कमीज को भी हम इस प्रकार करेंगे के प्लस ए प्लस में प्लस बड़ा ई प्लस जे प्लस ए। आगे हम देखेंगे यहाँ खजूर, खे प्लस ए प्लस जे प्लस बड़ा ऊ प्लस रे प्लस ए। आगे हम यहाँ देखेंगे चमकीला, चे प्लस ए प्लस में प्लस ए प्लस के प्लस बड़ा ई प्लस ले प्लस आ। और सारे व्यंजनों में हम हलंत का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे इस प्रकार इस एक्सरसाइज को पूरा करने के बाद यहाँ हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 4। निम्नलिखित वर्ण समूहों में उचित मात्राएं जोड़कर उपयुक्त शब्द बनाइए। हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ यहाँ पे वर्ण समूह दिए गए हैं, कुछ शब्द लिखे गए हैं, इनमें मात्राएं जोड़कर हमें उपयुक्त सही शब्द बनाना है। हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ फर्स्ट में यहाँ लिखा है जलेब, तो हम यहाँ बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे और इस प्रकार हम यहाँ लिखेंगे जलेबी। जलेबी पूरा मात्रा लिखकर हम पुनः इस शब्द को यहाँ लिखेंगे। यहाँ है नमकन, तो नमकन हम कह पे यहाँ बड़ी की मात्रा लिखकर फिर यहाँ पुनः इस शब्द को यहाँ लिखेंगे। यहाँ है यह पराना, तो हम यहाँ छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे, इस शब्द को फिर पुनः यहाँ पर लिखेंगे पुराना। फिर यहाँ है तरंगा, तो तरंगा पे हम छोटा ई लगाएंगे, छोटा ई लगाकर फिर पुनः इस शब्द को लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे हम तिरंगा। से यहाँ पे है तलवर, तो वे के पीछे हम आ की मात्रा लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे तलवार। ऐसे यहाँ लिखा है जता, तो जता पे हम बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे जूता यहाँ पर।
इस प्रकार इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे हम। आगे हम यहाँ देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न, सही उत्तर वाले विकल्प पर सही लगाइए। इसमें जो आंसर सही है, जो विकल्प सही है, उस पर हमें सही का निशान लगाना है। नंबर 1, भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण, शब्द, वर्ण, व्याकरण या वाक्य। तो वर्ण यानी कि अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे हम और भागों में नहीं बांट सकते हैं। तो वर्ण के सामने हम यहाँ सही का निशान लगाएंगे। आगे हम यहाँ देखेंगे नंबर 2, अयोग्यवाह कहा जाता है। अयोग्यवाह कौन से व्यंजनों को कहा जाता है, कौन से वर्णों को कहा जाता है? तो यहाँ पे ए या आ को, ई या बड़ी ई को, अंग तथा अह को, ओ तथा औ को। तो अयोग्यवाह 2 व्यंजन हैं हमारे, अंग तथा अह। तो हम यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। आगे हम यहाँ देखेंगे 3rd, लड़की शब्द का सही वर्ण विच्छेद है। लड़की शब्द का सही वर्ण विच्छेद क्या है? हम यहाँ पे देख रहे हैं वर्ण विच्छेद में हम स्वर और व्यंजन को अलग अलग लिखते हैं और अक्षर में लिखते हैं, जिस प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ मात्रा का प्रयोग है ये, तो यह गलत है। आगे हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी मात्रा का प्रयोग है, यहाँ पे ये, और तो इस प्रकार यहाँ भी ये गलत है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे लड़की, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ले पे हलंत नहीं है। यहाँ हम देखेंगे यहाँ ले पर हलंत नहीं है, और यहाँ पे ड़ के बाद यह शब्द सही नहीं है। तो आगे हम यहाँ देखेंगे लड़की का वर्ण विच्छेद घ, ले हलंत है यहाँ पे, उसके बाद ए, ड़ हलंत है, फिर ए, फिर कै हलंत है, और उसके बाद स्वर है बड़ा ई। तो यह लड़की का सही वर्ण विच्छेद है, हम यहाँ सही का निशान लगाएंगे। आगे हम यहाँ देखेंगे 4th, निम्नलिखित में स्पर्श व्यंजन है। इसमें स्पर्श व्यंजन कौन सा है? ने, ले, ये या श। तो कौन सा है स्पर्श व्यंजन इसमें? ये। तो हम यहाँ ये के सामने सही का निशान लगाएंगे और इस प्रकार इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आगे हम यहाँ देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1, रचनात्मक गतिविधियाँ। वर्णों के प्रकार को स्पष्ट करते हुए वर्णमाला का एक चार्ट बनाएं। स्टूडेंट्स एक बड़े चार्ट पर यह वर्णमाला को स्पष्ट करते हुए एक चार्ट बनाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 2, नीचे दिए गए बॉक्स में स्वरों को रेखांकित कीजिए तथा व्यंजनों पर गोला बनाइए। इसे भी स्टूडेंट्स खुद करेंगे। हमने स्वर व्यंजन पढ़े, कौन कौन से हमारे स्वर हैं और कौन कौन से व्यंजन हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें जो स्वर हैं उसको रेखांकित करना है, अंडरलाइन करना है, और जो व्यंजन हैं उन पर सर्कल करना है इस प्रकार, और जो स्वर हैं उन पे ऐसे रेखांकित करना है। ये स्वयं करेंगे और इन्हें एक्सरसाइज को पूरा करने के बाद एक बार प्रैक्टिस करेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।